देखो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। आईएलओ का, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये हर साल एक चाइल्ड लेबर डे अभी ऑब्जर्व हुआ था, ठीक है, अभी रिसेंटली चाइल्ड लेबर डे ऑब्जर्व हुआ था। तो उसके उसमें इन्होंने कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में ये कहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं की संस्था की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा है कि अभी भी 10.1 मिलियन जो बच्चे हैं इंडिया में, वो किसी ना किसी तरह की मजदूरी में है अभी भी। मतलब 10.1 मिलियन बहुत होता है, ठीक है। तो 10.1 मिलियन बच्चे अभी भी किसी ना किसी तरह की मजदूरी में लिप्त है, ठीक है, या वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की मजदूरी करते हैं। अब इसमें जो नेशनल सैंपल सर्वे डेटा है, एनएसएस, जो डेटा आया है एनएसएस का, उसमें बताया कि यूपी में सबसे ज्यादा 2.1 मिलियन चाइल्ड लेबर है, यूपी में सबसे ज्यादा, ठीक है। और यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये मिलके 55% ऑफ टोटल जो लेबर है, चाइल्ड लेबर, वो यहाँ के हैं। अब तुम देखो कि इसमें किसी भी साउथ इंडियन स्टेट का नाम नहीं है, क्योंकि इन साउथ इंडिया दे आर वेरी रेशनल, और वहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम और वो सारी चीजें बियॉन्ड रिलीजन होता है, ठीक है। वहाँ पे वो अपनी संस्कृति को साथ में लेके चलते हैं, और उसके बावजूद भी उनके बच्चे एजुकेटेड हैं, उनका जो भी कल्चर है और जो उनका रिलीजन है उसको वो साथ में रखते हैं। बट जब इट कम्स टू एजुकेशन या ट्रेड या कोई भी चीज आती है, तब वो इस चीज, जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट आपस में झगड़ते रहते हैं ना, अबाउट द रिलीजन, अबाउट द अदर थिंग, अदर चीजों के लिए तो वो झगड़ते रहते हैं, लेकिन कभी भी जो मेन जो कोर प्रॉब्लम है इंडिया में या उनके रीजन की जो कोर प्रॉब्लम है उन पे वो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, कि चाइल्ड लेबर कितना हो रहा है। और 10.1 मिलियन में 55% में ये 4 राज्य हैं, कौन कौन, बिहार, राजस्थान और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 4 में 55% ऑफ टोटल जो चाइल्ड लेबर है वो इन राज्यों से, ठीक है। तो ये इसने आईएलओ ने अभी बताया था, और अभी 12 जून को इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर डे ऑब्जर्व हुआ था, जिसका वो क्या था थीम, सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, कि सबके लिए सोशल जस्टिस हो और चाइल्ड लेबर का एंड हो, ये थीम अभी चला है। और इस पर देखो, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, काम बहुत किया है। सबसे पहले हमारा था, देखो कुछ कुछ एक्ट बने हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था आर्टिकल 24 और 23 और 24, ये चाइल्ड, इसमें जो 23 और 24 है इसमें चाइल्ड लेबर का भी प्रोविजन है। तो बेटा एक एक्ट बना था, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में, कि कोई भी अगर 14 साल से बिलो एज का या 14 साल तक की एज का कोई भी बच्चा, 14 साल से नीचे के बच्चे को, अडोलसेंट को अगर काम पे रखता है तो उसे पनिशमेंट है। और जहां पर हैजार्डियस वर्क होता है, हैजार्डियस मीन्स के माइन है, कोल माइन हो गया, या फिर कोई भी नेचुरल गैस के पावर प्लांट्स हो गए, या कोई ऐसी फैक्ट्री हो गई जहाँ पे कुछ हैजार्डियस मटेरियल बनते हैं, ठीक है, जो बच्चे की हेल्थ को खराब कर सकते हैं, वहां पे आप इवन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चाइल्ड लेबर एक्ट बना था, और इसमें बहुत सारे एक्ट काफी सामने आए। और एजुकेशन के क्षेत्र में देखो, सर्व शिक्षा अभियान चला आ रहा है काफी टाइम से, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ने चलाई है, जिससे कि चाइल्ड लेबर को कम किया जा सके। लेकिन उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन नागरिकों को भी अपना दायित्व समझना चाहिए। और वो एक गवर्नमेंट का देखो ये होता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा अल्टरनेटिव बच्चों को प्रोवाइड करा दे कि जो बच्चे जिस कारण से इकोनॉमी, लैक ऑफ मनी से वो जाके वहां पे मजदूरी करते हैं, ठीक है, उनके क्योंकि किसी के माँ बाप नहीं होते हैं, ठीक है, या किसी की माँ होती है वो भी कर रही है मजदूरी, वो अपने बच्चों को भी साथ में लगा लेती है, या फिर पूरा परिवार, उनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, वो स्लम्स में रहने तो भी उन्हें मजदूरी कर दी है। तो कुछ ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराने चाहिए, साथ ही नागरिकों को भी कुछ जो इनिशिएटिव है वो लेने चाहिए, ठीक है। अब
तालों का शहर किसे कहा जाता है? अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालों का शहर किसे कहा जाता है? अब अलीगढ़ का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है, इसमें अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो 12 साल से भी कम उम्र के बच्चे अलीगढ़ में जो ताला इंडस्ट्री है वहां पर एम्प्लॉयड है। और ये सिर्फ अलीगढ़ की बात हो रही है। अब हम अगर फिरोजाबाद, जहाँ की चूड़ियाँ फेमस है, वहां पे भी बेटा बहुत छोटे छोटे बच्चे चूड़ियों के काम में लगे हुए होते हैं। और ऐसा नहीं है कि चूड़ियों का काम हैजार्डियस नहीं होता बेटा, ग्लास होता है, ग्लास इंडस्ट्री होती है, उनमें लेड का कंटेमिनेशन पाया गया बच्चों में, क्योंकि ग्लास को बनाने में लेड यूज होता है। तो लेड का जो वो है कंटेमिनेशन उनके लंग्स में पाया गया बच्चों के। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो बच्चे जो सबसे ज्यादा लेबर है वहां पर, मतलब बड़े उसको काम करेंगे नहीं, लेकिन बच्चे उनके लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि उनको कम पे करना पड़ता है और ज्यादातर उनसे काम करा सकते हैं आप। बच्चे फ्री रहते हैं दिन रात, है ना, क्योंकि पढ़ने पढ़ने तो वहाँ पे जो रूरल एरियाज में वहाँ पे तो चले गए पढ़ने, तो ऐसे ही जाते हैं। उनका स्कूल में भी एक टीचर है, वो एक टीचर कह रहा हाँ ठीक है चले जाओ। मतलब इतना, अगर तुम इसमें, हम जहाँ पर है ना अभी वेस्टर्न यूपी में, ये बहुत अच्छी जगह है तुम्हारे लिए, तुम्हें सब तरह की अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली हुई है। लेकिन इफ यू गो टू ईस्टर्न यूपी, वहां पर स्कूल्स भी ऐसे हैं कि वहां पर सारे बच्चों के लिए सिर्फ एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, और वो एक ही टीचर, फिर बच्चे आ जाते हैं एक ही क्लास में, चाहे 5th क्लास का है 4th क्लास का, एक ही क्लास में बैठेंगे और वो आएंगे और कहेंगे कि ठीक है होगी अटेंडेंस, जाओ, तुम भी फ्री मैं भी फ्री। तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे? तो कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए, जैसे कि देखो हम सारी चीजें मैच नहीं कर सकते नेशनल कैपिटल टेरिटरी से, दिल्ली के स्कूल से हम सब मैच नहीं कर सकते क्योंकि वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, लेकिन कुछ इनिशिएटिव ऐसे लिए जाने चाहिए ताकि वहां पे स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी जाए। जो टीचर्स की वैकेंसी उन स्कूल्स में नहीं है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, वहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर का जो एक रेशियो होता है वो होना जरूरी है। जब तक वो रेशियो नहीं होगा तब तक बच्चों को और एजुकेशन की तरफ और उन्हें और भी अलग चीजों की तरफ ले जाना चाहिए ताकि ये लेबर जो है रुक सके। ठीक है, अब एक और है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने सागरों में गतिविधियां नियंत्रित करने के लिए एक संधि अपनाई है। तो पहले जस्ट इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझो कि है क्या। देखो, तुमने सुना होगा कि हमारे इंडिया में या तो लक्षद्वीप की तरफ, लक्षद्वीप के आगे और यहाँ पर श्रीलंका के आसपास, या फिर कराची का जो पोर्ट है इनका, कौन सा पोर्ट है पाकिस्तान का? गवादर पोर्ट है शायद, ग्वादर नाम है शायद, नहीं है ग्वादर, ग्वादर पोर्ट है कराची में, एक ही पोर्ट है शायद इनके पास। तो उसके पास तुमने कभी कभी सुना होगा कि कुछ मछुआरे पकड़ लिए पाकिस्तान ने, कुछ श्रीलंका ने, या इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ वो पकड़ लिए नेशनल्स, या श्रीलंका के पकड़ लिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारा जो सीज है ना बेटा, उसका भी एक टेरिटोरियल वाटर होता है। मतलब अगर आप सी की बात करो तो यहाँ से हम इस साइड का मैं देख रही हूँ, दिखा रही हूँ, क्योंकि इस साइड तो ज्यादा उतना है नहीं, फ्रेंडली कंट्रीज है हमारी, इतनी ज्यादा इनसे लड़ाई झगड़े रहते नहीं है। श्रीलंका हो गया, तो जैसे हमारा लक्षद्वीप इधर है, तो बेटा एक तो होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर हमारा ये होगा। एक होता है कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस हमारा वो होगा। और एक और होगा जो 200 मीटर की रेंज में होगा, वो कौन सा? नॉटिकल माइल्स, मीटर नहीं नॉटिकल माइल्स, क्योंकि वाटर को नॉटिकल माइल्स में, तो 200 में होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। ठीक है, अब कोई भी कंट्री EEZ के बाहर वो फिशिंग या कुछ भी ओशन में नहीं कर सकती। मतलब ओशन में से जो रिसोर्सेज है, फिशिंग हो गया, कोरल्स हो गए या पर्ल्स हो गए, और कोई भी किसी भी तरह का मेटल है वो नहीं, वो एग्जॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, EEZ के बाद। ठीक, लेकिन होता क्या है, दूसरी कंट्री यहाँ पर आ जाती है। अब एक और एक केस बताती हूँ तुम लोगों को, अभी रिसेंट उसका जजमेंट आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, इटली का। इटली के शिप ने हमारे कुछ वो पकड़ लिए थे, इंडियन मछुआरे। ठीक है, हाँ फिशरमैन, वो पकड़ लिए थे, और वो केस बहुत लंबा खिंचा था। इंडिया ने उनको सू किया है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने। सू मीन्स के यहाँ पर उनको बुलाया,
एक तरह से समन करके या हमारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि आप ये जो ज्यूरिडिक्शन है ये वाला, इसके बाहर ये आपके टेरिटोरियल वाटर में नहीं आता, ठीक है। और वो केस हम अनफॉर्चुनेटली वहां पर हार गए थे। क्यों? उन्होंने सीधा कह दिया कि ये आपके टेरिटोरियल वाटर में नहीं आता, हमने तो वहां से पकड़े थे वो फिशरमैन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो टेरिटोरियल वाटर को लेके भी झगड़ा रहता है, इसको लेकर भी विवाद बना रहता है। वो उन्होंने शूट कर दिए थे, उन्होंने वहां पे शूट कर दिए थे, और हमारी गवर्नमेंट, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सू किया था कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर होगा। लेकिन वो मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया था, आईसीजे में। आईसीजे का कार्यालय है हैग में, ठीक है। ये आईसीजे में चला गया था केस। अब आईसीजे ने भी जजमेंट इटली के फेवर में दे दिया कि हाँ मतलब इनकी दलील सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो बेटा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उनका कोई राइट नहीं बनता था कि इस एरिया में भी आए। बट एक ट्रीटी साइन हुई थी, यूएन क्लोज, देखो ये वाला यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये 1982 में साइन हुआ था। और इसमें 3 जोन बताए थे। कौन कौन से जोन थे जो मैंने बताए हैं? एक तो टेरिटोरियल वाटर होगा, ये होगा कॉन्टिजियस, और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये होगा 200 नॉटिकल माइल्स, बस यहाँ तक होगा। इसके आगे कोई दूसरी कंट्री करती है कर ले, लेकिन हमारा यहाँ तक खत्म हो जाता है टेरिटोरियल वाटर का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, अब इसमें जो ये है यूनाइटेड नेशन, इसने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है। कौन सा इनिशिएटिव है? इसने कहा है हाई सीज ट्रीटी अपनाई है, या फिर बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी। क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है कि टेरिटोरियल वाटर, अब इस वाटर के बाहर यहाँ पे कोई भी कंट्री है, जैसे कि यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो इधर की तरफ पे अफ्रीका आ जाता है, यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ पर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है, ठीक है। हम उसे नहीं रोक पाएंगे, उसे कौन वो करेगा? मॉनिटर, यूएन क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेयर मटेरियल्स जैसे कि कोरल्स, फिशिंग, मतलब कह सकते हैं कि इतना ज्यादा हो रही है, कोई हद नहीं है। मींस कि यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि फिशिंग किस तरह से कर रहे हैं, तो दूसरे वाले नेट आ गए हैं कि सारा बॉटम से जितनी भी चीजें हैं वो ले जा रहे हैं, और सब चीजें मार्केट में बेची जा रही हैं, ठीक है। या फिर इसका भी एग्जांपल ले लो, चाइना का भी सी फूड सबसे ज्यादा चाइना में, जापान, साउथ कोरिया में ये सी फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो उसकी वजह से जो मैरिन एनिमल्स है, समुद्री जो जीव जंतु हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशन ने ये वाली ट्रीटी ली है। तो ये कहाँ तक है? बियॉन्ड टेरिटोरियल या नेशनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब हमारे इसके बाद भी अगर यहाँ पे कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो यूनाइटेड नेशन उस कंट्री के खिलाफ एक्शन लेगा, ठीक है। और ये लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा धीरे धीरे कोरल्स जो है, जैसे मैंने अभी तुम्हें 1-2 दिन पहले बताया था, इसका पैसिफिक ओशन वार्म हो रहा था, और वहां पे टेक्सास में वो मर गई फिशेस, टेक्सास के आसपास गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो इतना हैजार्डियस चीजें हमने पैदा कर दी हैं पॉल्यूशन से और एक्सप्लॉइटेट करके, कि इन लोगों के लिए रहना मुश्किल हो रहा है। जो मैरिन एनिमल्स हैं और प्लांट हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। और वन ऑफ द मेन रीजन इज प्लास्टिक पोल्यूशन और टेम्परेचर राइज हो रहा है सीज का, ठीक है। तो ये याद रखना कि कौन सी ट्रीटी यूएन ने वो की है अडॉप्ट, ये की है हाई सीज ट्रीटी, जिसका दूसरा नाम है BBNJ, यानी कि बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। अब यूएन क्लोज है, यूएन क्लोज एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये कब स्थापित हुआ था? तो यूएन क्लोज 1982 में स्थापित हुआ था, ठीक है। लेकिन देखो, हम एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम सारे रूल्स रेगुलेशन मान लेते हैं, लेकिन अदर कंट्री जो डोमिनेट करती है वो नहीं मानती, ठीक है। हम सोचते हैं रूल्स रेगुलेशन से काम चल जाएगा, लेकिन दूसरी कंट्री कनिंगली करती है, जैसे कि इटली के केस में हुआ था, वो केस हम हार गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक, पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड किसे मिला है?
तो ये बेटा सलमान रुश्दी हैं, ये बहुत रिनाउंड ऑथर हैं जो जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। अब देखो सलमान रुश्दी जो है वो एक राइटर है, लेकिन इनको इनके जो जो ये बोल्डली लिखते हैं, ऑथर हैं ये बोल्डली लिखते हैं, लेकिन उसमें भी इन पे अटैक हुआ था। ठीक है, उस अटैक क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा था और वो किसी को पसंद नहीं आया। ठीक है, तो उसकी वजह से इन्होंने जो ये जर्मन बुक ट्रेड है, इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम ये प्राइज इनको देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नरेट करते हैं वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, इनका विजन अच्छा है, लिटरेरी इनोवेशन बहुत अच्छा है, या ह्यूमर और विजडम इनकी अच्छी है लिखने में। तो अब देखो सलमान रुश्दी के बारे में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ कोट इनकी हैं जो बहुत फेमस है। जैसे कि दिल्ली के बारे में इन्होंने एक बात कही थी, दिल्ली के बारे में इन्होंने कहा था कि द मॉनसून ऑन दिल्ली डिनाइड टू रेन। दिल्ली में जो मॉनसून है उसने बारिश करने से मना कर दिया, क्योंकि मॉनसून को नहीं पता कि ये किसके ज्यूरिडिक्शन में जाता है। क्योंकि दिल्ली में क्या है, केजरीवाल और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके बीच में क्या रहती है, लड़ाई रहती है। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली हमारी है, सीएम की है, और ये एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि ये हमारी है, हम रियल हेड है इसके। तो उसके बारे में ये मतलब इन्होंने एक तरह से जोक किया था, सलमान रुश्दी ने ट्वीट करके कि मॉनसून ऑन दिल्ली डिनाइड टू रेन बिकॉज इट डिडेंट नो अंडर विच ज्यूरिडिक्शन दिल्ली इज, कि किसके ज्यूरिडिक्शन में दिल्ली पड़ता है। मॉनसून ने बारिश करने से भी मना कर दिया क्योंकि उसे भी नहीं पता कि किसके ज्यूरिडिक्शन में दिल्ली है। तो ये सलमान रुश्दी मतलब ये एक मतलब विजडम वाले पर्सन है, एक बोल्ड ऑथर है। ठीक है, और ये किसी के भी बारे में क्रिटिकली बोलते हैं, तो उसके वजह से इन पे अटैक भी हुआ था। बस इस रिसेंट से क्या 2-3-4 साल पहले इन पे जब अटैक हुआ था तब इनके बारे में पढ़ा था, ज्यादा इनकी बुक्स वगैरह भी नहीं पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट है थोल पवाई कुथू। थोल पवाई कुथू पपेट्री किस राज्य की प्रचलित कला है? पपेट्री सुनी है? पपेट्री क्या होता है? नहीं पता? वो तुम्हें पपेट्री नहीं पता? कठपुतली का खेल नहीं देखते थे हम जब छोटे थे, डीडी नेशनल पे आता था वो, बहुत राजस्थान में तो है ही, और साउथ इंडिया में मतलब सबका अलग अलग है ना। राजस्थान का अलग है, उनकी डोल्स अलग होती हैं राजस्थान वालों की, और गुजरातियों का अलग रहता है, साउथ इंडिया वालों का अलग रहता। लेकिन ये जो थोल पवाई कुथू पपेट्री है ये बहुत अलग है। ये कैसी है? शैडो पपेट्री, मतलब पर्दे पे आपको सिर्फ शैडो दिखाई देगी। तो ये जो पपेट्री है ये तमिलनाडु में बहुत प्रचलित है, और यहाँ के है डी मुथु चंद्र राव तमिलनाडु के पपेट्री आर्टिस्ट हैं। इसके थोल पवाई कुथू के रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, और इनको जो है यूनाइटेड नेशन में फेटना 36 कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशन में बुलाया गया है। ठीक है, अब थोल पवाई कुत्तों को दूसरा नाम याद रखना, कौन सी पपेट्री है ये? शैडो पपेट्री। शैडो पपेट्री। ठीक है, देखी है कभी? नॉर्मल पपेट्री तो देखी होगी कि वो हाथ में पपेट्स रहते हैं और वो कहानी रहती है और पीछे म्यूजिक भी चलता रहता है और वो डायलॉग्स भी बोलते हैं। और जो पपेट्री आर्टिस्ट है वो पर्दे के पीछे कुछ रहते हैं आर्टिस्ट, और वो डायलॉग बोलते रहते हैं, वो ऐसा लगता है कि वही लोग बोल रहे हैं छोटे छोटे। तो वो होती है पपेट्री। देखो एक क्वेश्चन इसमें और था, एलिगेटर गारफिश के बारे में, तुमने शायद नहीं देखी हो, लेकिन अच्छा, हाल ही में डक बिल्ड डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं। पहले ये देख लो, व्हाट इज डक बिल्ड डायनासोर। देखो, दिस इज अ डक बिल्ड डायनासोर। डक बिल्ड क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज जो डक है
उसकी जो बीक होती है उसके जैसा इसका मतलब फेस होता है, डक बिल डायनासोर। तो इसके जो रिमेन्स मिले हैं, रेमेन्स मीन्स अवशेष, कहाँ पर? पेंटागोनियन, चिली पेंटागोनिया में, ठीक है, चिली में, और चिली के ही साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है। तो वंस डायनासोर लिव, और कैसे पता चला था हमें? अवशेषों से, जो फॉसिल्स, फॉसिल्स, हाँ, मतलब जैसे आइस एज था और कुछ भी टेक्टोनिक डेवलपमेंट हुए, बेटा टेक्टोनिक डेवलपमेंट भी थे, क्योंकि मैंने बताया था कि वंस हम यहाँ नहीं थे, हम अंटार्कटिका पर थे, हमारा जो इंडिया है वो ग्लेशियल पीरियड से भी गुजरा है, ठीक है। तो वंस हमारा पार्ट क्या था? अंटार्कटिका के पास था, वहां से इंडियन प्लेट मूव की है। तो ऐसे ही जो ये है अलग अलग डायनासोर्स जिस भी एज में ये थे, कौन सी एज में थे? जुरासिक नहीं, आइस एज से पहले थे, इनका नाम नहीं याद आ रहा, आइस एज से पहले थे, ठीक है। फिर आइस एज आ गई, ये ज्यादा ना तो कम टेम्परेचर में ये रह सकते थे, ना ज्यादा टेम्परेचर में ये रह सकते थे, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ अर्थ का, ये धीरे धीरे विलुप्त हो, मतलब मेनली जो देखो रीजन तो बहुत माने गए हैं कि म्यूटियोर गिर गए थे, उल्का पिंड गिर गए, या फिर कुछ हो। तो उल्का पिंड गिरने से मेनली क्या हुआ होगा? टेम्परेचर राइज हुआ अर्थ का। और क्योंकि तुमने एक और चीज देखी होगी कि ये जो इनके भाई बहन है लिजर्ड, ये तुम्हें कभी भी सर्दियों में दिखाई नहीं देती होंगी, दिखती है कभी? ये सर्दियों में इसलिए दिखाई देती क्योंकि ये वार्म ब्लडेड है, ठीक है, ये गर्मियों में निकलती है, सर्दियों में ये इनकी जो एक्टिविटीज हैं वे कैसी हो जाती हैं? कम, मतलब ये मूव भी नहीं कर पाती। अगर तुम सर्दियों में किसी छिपकली को गलती से बाहर देख लो ना, वो एक जगह पे जमी रहेगी, क्यों? क्योंकि उसका ब्लड जो है वो वार्म ब्लडेड है, वो गर्मियों में ही दिखाई देगी, ठंडी में वो नहीं दिखाई देगी। तो सेम ऐसे डायनासोर्स थे, जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ ये धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो रही है, अल्टीमेटली ये सब डाइड हो गए। और क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट उस समय पे हो रहे थे, तो फिर जो भी वो था सेडिमेंट्री कुछ भी चीजें टूटी होंगी, उल्का पिंड की वजह से कुछ चीजें ऊपर आई इनके पीछे, और वो ये चट्टानों में दब गए, ठीक है। और फिर अब ये जो निकलते हैं फॉसिल्स के तौर पर निकलते हैं, ठीक है। तो ये था, ठीक। कहाँ पर मिले? तो चिली पेंटागोनिया में, डक बिल्ड राइनो, राइनो नहीं, ये डायनासोर्स। और एक ऐसा था हर्बीवोरस,